तो राम राम बसारन है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हाँ नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। उम्मीद है भी आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। तो भी जो कल अपन ने कराया था, भी मुगल वंश शुरू कराया था, बाबर के बारे में बात करी थी अपन ने, हुमायूं के बारे में बात करी थी और भी शेर ससुरी के बारे में बात करी थी। आज भी जो टॉपिक अपना अकबर और एमू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के पेपर में बहुत ज़्यादा हुआ, हरियाणा के एग्जाम में तो खासकर भी। तो हाँ, कल एक बात और रह गई थी कि भी बाबर के समय नारनौल के कपास के बाजारों को गुदड़ी कहा जाता था भी, ठीक है। बाबर के समय नारनौल के कपास के बाजारों को गुदड़ी कहा जाता था। यह बात पेपर में बहुत गणी आई। सफ़ेद सोना किसने कहा, वहाँ भी कपास को कहा जाता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा कपास सिरसा में हुआ है और सबसे बड़ी कपास मंडी है जो रोहतक में पाई जाओ अभी हरियाणा में, ठीक है। ये बात कराएं भी अकबर के बारे में। भी 15 अक्टूबर 1542 में जन्म हुआ था अभी अमरकोट में। 15 अक्टूबर 1542 में है जो जन्म हुआ था अकबर का अमरकोट में। बचपन का नाम था भी जलालुद्दीन। बचपन का नाम भी जलालुद्दीन। अकबर के बचपन का नाम था जलालुद्दीन। और भी बात करा इसका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो भी राज्याभिषेक हुआ था भी कलानौर पंजाब में। राज्याभिषेक कलानौर पंजाब में हुआ था भी अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। और भी जो अकबर की टकसाल थी वह थी भी नारनौल में भी। टकसाल भी नारनौल महेंद्रगढ़ में भी। अकबरी टकसाल भी नारनौल महेंद्रगढ़ में थी। और भी इस टकसाल में जलाली सिक्का बनाया करता भी। जलाली सिक्का बनता था, ठीक है। टकसाल में भी जलाली सिक्का बनाया था, नारनौल में भी, ठीक है। और भी इसार ए फिरोजा, इसार का प्राचीन नाम था, यानी कि जब फिरोज शाह तुगलक ने इस इसार की स्थापना करी तो इसार ए फिरोजा नाम तक करी थी। तो इसार ए फिरोजा के पीछे से, यह शब्द के पीछे से जो यो ए फिरोजा शब्द था किसने हटाया था, से ए फिरोजा शब्द अकबर ने हटाया भी। अकबर ने हटाया ए फिरोजा शब्द भी इसार के पीछे थे, ठीक है। और भी ब्रह्म सरोवर झील में स्नान करने वाला एकमात्र मुगल शासक, ब्रह्म सरोवर झील में स्नान करने वाला एकमात्र मुगल शासक भी तो भी अकबर था भी। ब्रह्म सरोवर झील में स्नान करने वाला एकमात्र मुगल शासक कौन था, अकबर दी, ठीक है। अकबर ने अकबरी दरवाज़ा बनवाया था। अकबरी दरवाज़ा पेपर पूछा जा रहा है कि अकबरी दरवाज़ा कहाँ पर है, तो भी अकबरपुर बारोटा गांव सोनीपत। अकबरपुर बारोटा गांव सोनीपत में अकबरी दरवाज़ा है भाई, ठीक है। और भी अकबर ने बादशाही पुल बनवाया था। बादशाही पुल यो बनवाया था भी करनाल में। अकबर ने बनवाया था बादशाही पुल करनाल में।
पूछा जावे कि भी मुगलकालीन सबसे प्राचीन मुगलकालीन पुल कौन सा हो जाएगा अभी? हरियाणा का प्राचीन मुगलकालीन पुल तो भी बादशाह पुल जा करनाल में। अगर हरियाणा प्राचीन पुल पूछ लो, पुराना पुल पूछ लो है तो गुलाचिका में भी तैमूर लंग की सेना ने बनाया था गगर नदी पर 1398 में। अगर मुगलकालीन प्राचीन पुल पूछ लो तो भी बादशाही पुल भी, ठीक है। और रेलवे एलिवेटेड पुल पूछ लिया है तो भी रोहतक तक गोवाना मंगल सेन, डॉक्टर मंगल सेन का नाम पर जो 7 बार MLA बने थे रोहतक तक। और बात करा कि भी एलिवेटेड पुल है जो पानीपत में है भी, ठीक है, NH44 पर है, 44 पर है। हरियाणा का प्राचीन मुगलकालीन पुल भी बादशाही पुल। और बात करा भी पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध भी 5 नवंबर 1556 को हुआ था भी, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और जो ये युद्ध हुआ था भी अकबर वर्सेस एमू के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें जीत हो भी अकबर की और हार हो भी एमू की। एमू के बारे में बात करें, पूरी बतावाएंगे इसके बारे में। तो भी जो अकबर का संरक्षक या सेनापति था, संरक्षक या सेनापति तो भी बैरम खां था भी, ठीक है। यह युद्ध लड़ा था बैरम खां ने। उस समय मात्र 14 साल की उम्र थी अकबर की, ठीक है। अकबर वर्सेस एमू, संरक्षक या सेनापति भी बैरम खां। और भी बात करा अकबर के समय भी 70 परगने थे। अकबर के समय 70 परगने थे भी, ठीक है। अकबर के समय भी 70 परगने थे। और भी अकबर का दरबार में रहा करता भी बिरबल। और बिरबल का बचपन का नाम पूछा जा रहा है, जो वास्तविक नाम, बिरबल का वास्तविक नाम भी महेश दास भी। बिरबल का वास्तविक नाम है जो महेश दास है। और बिरबल को भी आजिज जो भी माना जाता था, आजिज जो भी था भी, यो बहुत माइंडेड खोपड़ी थी भैया। आजिर जो भी था भी बिरबल, कुछ भी कहते मतलब किसी भी बात का सोल्यूशन किसके पास था भी, बिरबल का था भी, ठीक है। वो कारण है करता कि ज्ञान भी काफ़ी नहीं होता, किस्मत भी चाहिए उस खातर। अकबर अनपढ़ था फिर भी राजा था, बिरबल इतना ज्ञानी था उस समय, सब तो ज्ञानी था बिरबल। और फिर भी एक छोटा मोटा वर्कर कैस का है ना पा, सेनापति भी नहीं बन पाया था। तो भी सारा किस्मत का रोड़ा भी हुआ है। एक मेहनत काम भी नहीं दी, तो मेहनत करो, कितने न कितने जरूर रहेगी भाई। नेक्स्ट बात करा भी बिरबल का जन्म हुआ था भी नारनौल में। बिरबल का जन्म भी नारनौल में बताया जावा है, हरियाणा तभी, ठीक है। बिरबल का जन्म नारनौल महेंद्रगढ़, ठीक है। बिरबल का जन्म भी नारनौल महेंद्रगढ़ में बताया जावा है। और भी बिरबल का छत्ता, बिरबल का छत्ता भी तो ये भी कहाँ पहुँचा नारनौल महेंद्रगढ़ में भी। इस ना पर राय मुकुंद दास का छत्ता भी कैसे कहाँ भी, राय मुकुंद दास का छत्ता, ठीक है। राय मुकुंद दास का छत्ता भी कैसे कहाँ पूछा जावे कि भी बुढ़िया का रंग महल किसने बनवाया था, तो भी बुढ़िया का रंग महल उसमें यमुनानगर में बिरबल ने बनवाया था भी। बुढ़िया रंग महल कहाँ पर है, यमुनानगर में भी, बुढ़िया गांव में।
और बुढ़िया गांव की नींव किसने रखी थी? हुमायूं ने भी। ठीक है, बुढ़िया गांव रंग महल बनवाया था यमुनानगर में बिरबल ने भी। ठीक है, और भी एक बात और है, एक सूरदास थे जो अकबर के समकालीन थे। सूरदास का जन्म है जो 1478 में हुआ था, सीही गांव में बताया जाता भी, और सीही गांव फरीदाबाद में पड़ता है। हरियाणा की औद्योगिक राजधानी मलिन बस्तियों का शहर फरीदाबाद। ठीक है, 1478 में सीही गांव में बताया जाता इनका जन्म। और भी जो सूरदास है भी, ये भी जन्म तय अंधे थे भी, जन्म तय अंधे थे, और भी कृष्ण के भगत थे भी। कृष्ण के भगत थे भी हैं। और भी पूछा जाएगा किसके समकालीन थे हैं, तो भी अकबर के समकालीन थे भी। सूरदास पूछा जा रहा है किसके समकालीन थे भी हैं, तो भी अकबर के समकालीन थे भी। अकबर के समकालीन थे भी सूरदास, और इनकी रचनाएं बहुत घनी पेपर में आवे हैं। रचनाएं जो इनकी रचनाएं हैं, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्यलेरी, कृष्ण काव्य, कृष्ण काव्य भी, ये रचनाएं किसकी थी, तो भी ये रचनाएं सूरदास की थी भी। ठीक है, और भी सूरदास ने कर इकट्ठा करने वाले को भी मुसाहिब कहा था। सूरदास ने कर इकट्ठा करने वाले को मुसाहिब कहा भी। ठीक है, सूरदास ने कर इकट्ठा करने वाले को भी मुसाहिब कहा। तो भी ये थे अकबर के जो अपने। हाँ, एक बात और, जो अकबर गद्दी पे बैठा था, वो बैठा था भी 15 अक्टूबर, सॉरी इसका, हाँ जन्म हुआ था, सॉरी 15 अक्टूबर 1542 को गद्दी बैठ गया था 1556 में। जो 7 अक्टूबर 1556 में बैठा था वो एमू बैठा था भी, जो गद्दी पे बैठा था। ठीक है, ये बात करेंगे अभी आप एमू के बारे में। एमू भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी। एमू हेमचंद्र विक्रमादित्य पूरा नाम है भी इसका। 7 अक्टूबर 1556 को गद्दी पर बैठा भी एमू भी। ठीक है, एमू अंतिम विक्रमादित्य था भी, 14 नंबर का। ठीक है, इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए हैं। अंतिम विक्रमादित्य भी एमू था, हेमचंद्र विक्रमादित्य पूरा नाम था। अंतिम हिंदू सम्राट मतलब कि अंतिम हिंदू जो है चक्रवर्ती राजा था भी कौन है, एमू। अंतिम हिंदू चक्रवर्ती राजा तो भी एमू था। और एमू ने अपनी जिंदगी में 22 लड़ाई लड़ी थी भी। अपनी जिंदगी में यह एक किस्म तय नूगस कहा कि भाई टोटल लड़ाइयाँ कितनी लड़ी थी एमू ने, तो 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी भी। कुल 22 लड़ाइयाँ लड़ी भी एमू ने। ठीक है, और एमू की जाति बनिया ब्राह्मण थी भी। बनिया ब्राह्मण
देखो कई बार क्या हुआ अभी कि हरियाणा जीके में आंकड़ा कुछ पावा है और नेशनल जीके में कुछ पावा है, ठीक है। तो कई बार तो कई बुकाई मनी पांदा जो नेशनल की हैं, किसी बुक में कुछ पाओ किसी में कुछ का, और कोई इतिहासकार कुछ को कोई कुछ को है, ठीक है। तो नो हरियाणा में रहा कि हरियाणा जीके में कुछ पाओ भी और नेशनल जीके में कुछ पाओ है। लेकिन जो अपन हरियाणा जीके में है जाति इसकी बढ़िया ब्राह्मण बताया जाओ है, और इसका व्यापार था भी सोरा व्यापार। व्यापार भी सोरा व्यापार, ठीक है। और जो एमू था भी इसका जन्म हुआ था मानचेड़ी गांव पलवलम अलवर में। जन्म मानचेड़ी गांव अलवर में है। जो जन्म हुआ था भी एमू का। पानीपत की दूसरी लड़ाई अपन पड़ी है अकबर में, वो एमू अकबर में है। और एमू का मकबरा भी, तो भी एमू का मकबरा भी सेंधपुरा गांव पानीपत में भी। सेंधपुरा गांव पानीपत में है जो एमू का मकबरा है, ठीक है। तो भी अपने पढ़ते रहो, पेपर भाई बहुत जल्द होगा क्योंकि करेक्शन का पोर्टल है जो वो भी ओपन नहीं करा है। करना चाहिए अभी मेरे हिसाब से। तो कई बड़का के डिप्लोमे रह रहे हैं, कई आगे कुछ रह रहे हैं, किसी कैटेगरी चेंज हो रही है, किसी अब रहने था जल्दबाजी में कुछ गलत हो रहा है, तो करेक्शन का वो चाहिए। तो एक रोज़ नो हो चारों मेरी ज़िंदगी ख़राब है नू है, जो किस्मत में लिखा है भी वो आप मिलेगा, ठीक है। बस अब मेहनत कर दे रहो, एक दिशा में मेहनत कर दे रहो कि मैंने नौकरी लगाना है। नू नहीं होना चाहिए भाई आज 1 घंटे पढ़ लिए तो अगला दिन टाइम पास कर लिया या कुछ और कोई एक्टिविटी कर ली ना, नू नहीं होना चाहिए। वो कारण है कि ऊपर वाले पर राख भरोसा, अपने दुखा की नुमाइश ना कर। कि ऊपर वाले पर राख भरोसा, अपने दुखा की नुमाइश ना कर। तेरी किस्मत में लिखा है आप मिलेगा, उसमें रोज़ पाने की ख्वाहिश ना कर। तो भी वही बात है, मेहनत कर दे रहो, एक न एक दिन जरूर कामयाब होंगे। तो भी नेक्स्ट अभी एमू की हवेली, कुतुबपुरा गांव रेवाड़ी, सॉरी हाँ कुतुबपुरा में है भाई। हेमू की हवेली कुतुबपुरा रेवाड़ी भी। हेमू की हवेली कुतुबपुरा रेवाड़ी। और भी हेमू की खंडपीठ, हेमू की खंडपीठ कहाँ पर रखी गई है? तो मीरपुर रेवाड़ी में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इंदिरा गांधी के नाम पर हुआ। मीरपुर गांव रेवाड़ी में है, क्षेत्रीय इग्नू, ठीक है। इग्नू विश्वविद्यालय में रखी गई, कुरुक्षेत्र उसमें है, सॉरी रेवाड़ी में। इग्नू भी, इग्नू विश्वविद्यालय। और यह अभी मीरपुर गांव में भी, और मीरपुर भी रेवाड़ी में पड़ा है, इसमें रखी गई है भी, ठीक है। जो खंडपीठ रखी गई है एमू की। और जो इग्नू विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी वाले है, इसकी स्थापना हुई थी 2013 में, ठीक है। 2013 में स्थापना हुई थी। अगर पूछ लो है कि अक्षेत्रीय इग्नू विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अक्षेत्रीय इग्नू विश्वविद्यालय तो यह भी करनाल में, और इसकी स्थापना करी गई थी 1991 में भी, ठीक है। अक्षेत्रीय इग्नू विश्वविद्यालय करनाल में 1991 में स्थापना करी गई थी, और मीरपुर रेवाड़ी में 2013 में स्थापना करी गई थी भी। एमू लगभग युद्ध जीत चुका था, इसकी आँख में तीर लग गया था, जिस तरह अपने हाथी तक लगा पड़ गया था, जिस तरह फिर इसकी मौत कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हाँ एक बात और कि भी अकबर ने हरियाणा को 5 भागों में बांट दिया था। भी अकबर ने हरियाणा को
5 भागों में बांटा भी, ठीक है, 5 भागों में बांटा। 5 भागों कौन से थे? दिल्ली ए सरकार, पहला भाग था दिल्ली ए सरकार। दूसरा भाग था भी सरहिंद ए सरकार। और तीसरा भाग था भी इसार ए सरकार, इसार ए सरकार भी। और चौथा भाग था भी रेवाड़ी ए सरकार, रेवाड़ी ए सरकार। और पांचवा भाग था भी मेवात ए सरकार। इन 5 भागों में बांटा गया था भी हरियाणा को अकबर के समय में। हरियाणा का हाँ यही है, ठीक है। तो भी और बात करा भाई ये बात जो बात कराए आप वो कराएं भी जहांगीर के बारे में। जो 1605-6 में इसकी मृत्यु जो है अकबर की। अब आओ भी जहांगीर। सोलह सौ 5 से लेकर 1627 तक भी, ठीक है, 1605 से लेकर 1627 तक इनका है जो शासनकाल रहा है। 1606 भी पास के कई जगह पे 1605 भी पास का है, ठीक है। 1627 तक इनका शासनकाल रहा है अभी। और भी बचपन का नाम था सलीम, बचपन का नाम भी सलीम भी। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद तो हुआ था, वो अकबर का पुत्र था जहांगीर भी, ठीक है। और भी बात करा जहांगीर के मतलब भी हरियाणा में प्लेग की बीमारी में सबसे अधिक दान दिया था भी। पूछा जा रहा है कि प्लेग की बीमारी के कारण किस राजा ने सबसे अधिक दान दिया था हरियाणा में, तो भी जहांगीर ने दिया था। और यह बात शायद 1615 की भी, ठीक है, 1615 की बात है। और भी पूछा जाओ कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा पेड़ भी किसने लगवाए थे, तो जहांगीर ने भी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पेड़ लगवाए भी किसने लगवाए, जहांगीर ने लगवाए, ठीक है। और भी हरियाणा वृक्ष दिवस कब बनाया जावा है, पूछा जावा है कि हरियाणा वृक्ष दिवस कौन सा बनाया जावा है, तो भी हरियाणा वृक्ष दिवस बनाया जावा भी 15 जुलाई को, ठीक है। हरियाणा वृक्ष दिवस 15 जुलाई को बनाया जावा है। और हरियाणा वृक्ष दिवस की जो शुरुआत करी गई थी या करी गई थी भी 2014 था, 2014 था 15 जुलाई पर वृक्ष दिवस मनाओ। हाँ, और हरियाणा का राजकीय वृक्ष अभी पिपल फिकस रिलीजियोसा उसका वैज्ञानिक नाम है। और भी पवित्र अंजीर उसका प्राचीन नाम है भी। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई भी। अर्जुन देव की हत्या करवाई भी जहांगीर ने। और भी जहांगीर को भी न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था भी, न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था, ठीक है, जहांगीर को। तो भी यो था अपना जो आज का टॉपिक था। कल आगे कराएं भी औरंगजेब के बारे में, और कल मुगला का आप अभी मतलब कि मुगला बारे में पूरा टॉपिक कर देवाएंगे, ठीक है। तो भी आज के लिए इतना ही। तो भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराया रो, शेयर कराया रो, कमेंट कराया रो भी। और उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।
तो भी राम राम बसारा न मिला है कल नई वीडियो के साथ। तो भी पढ़ते रहो, लिखते रहो, मौज करो। तो राम राम बसारा न।